हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो चल रहा था हमारा DSSB का पीजीटी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जुलाई 2018 का पेपर। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, 20 के 10 पार्ट डिवाइड होते हैं। तो 20 क्वेश्चन का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट चल चुका है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा रहेगा आपको, वैसे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो कि जिसने भी कंप्लीट कोर्स अगर लेना हो तो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मैंने सारे के सारे चैप्टर डिटेल के अंदर करवाए हुए हैं, विद उसके PDF फाइल्स भी हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं, और साथ में उसके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी। ठीक है, और कॉमन पार्ट भी साथ में करवाया हुआ है। हाउ डू वी एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपको सामने क्वेश्चन है। इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b की फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। बिल्कुल देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 1 + i और 2 - i। ठीक है, अब देखिए हमने करना क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है जब कॉम्प्लेक्स नंबर करवाया था कि नीचे कभी भी आपने आयोटा नहीं रहने देना। जब भी नीचे आयोटा आ गया तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, उससे पहले हम ऊपर वाला सोल्व करेंगे। ऊपर क्यूब आ रहा है तो क्यूब कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्यूब 1 का क्यूब 1, इसका क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, और आयोटा का क्यूब क्या होता है आपको पता है, आयोटा की पावर 1 आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 क्या होती है मेरी 1 होता है। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा का 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 आयोटा आ गया। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, a का क्यूब b का क्यूब हो गया, प्लस 3ab इंटू ab। ठीक है, ab क्या आ जाएगा 2 आयोटा, इंटू में 3ab 2 आयोटा, और 1 + 2 आयोटा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो है हम चलते हैं आगे, नीचे क्या है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगी, 1 की इससे करोगी तो 2 आ जाएगी, इसकी इससे होगी तो माइनस आयोटा आ जाएगी, इसकी इससे होगी तो 2 आयोटा आ जाएगी, इसकी इससे होगी तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 ही आ जाएगा। 2 + 1 क्या आ जाएगा, टोटल 3, यहां मैं 3 लिख रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद 2 आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा, मेरा आयोटा ही आ जाएगा, मतलब 3 + आयोटा आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसी को ही हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे हमने आयोटा रहने नहीं देना। ऊपर हम पहले सोल्व करते हैं कि ऊपर क्या आ रहा है। ठीक है, ऊपर देखिए कि 1 - 8 आयोटा प्लस 3 इंटू ये सारे की आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 आयोटा आ जाएगी, 6 आयोटा इधर आ गया, 1 - 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा। ठीक है, उसके बाद इससे होगी तो माइनस का आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, -1 दे देगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस का 12 आ जाएगा, 3 + आयोटा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब जो है मेरे पास क्या आ गया, -12 और 1, तो माइनस का 11 आ गया यहाँ पे, और 8 माइनस का 2 आयोटा आ गया, 3 + आयोटा आ गया। तो 3 - आयोटा 3 - आयोटा से रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि नीचे जो है रियल नंबर बन जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, a + b a - b, a² - b², a² माइनस का b² आयोटा स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और वो कह रहा है माइनस पहले पड़ा हुआ, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -33। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का मेरा 11 आयोटा आएगा, और यहां पे माइनस का 6 आयोटा, 11 आयोटा - 6 आयोटा तो 5 आयोटा बच जाएगा, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा मेरा, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस का 2 ही हो जाएगा, और यहां आके वो माइनस का 35 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर -35 प्लस 5 आयोटा, अपॉन में क्या आएगा 10, तो 10 जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका आएगा वो आप देख लेना। उसके बाद उसने बोला क्या है, a + आयोटा b की फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे रखेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10। ठीक है, एक तो ये टर्म आ गई, प्लस में 1/2 आयोटा, ये मेरी टर्म आ गई, -7/2 प्लस 1/2 आयोटा। अगर हम देखें ऑप्शन -7/2 प्लस 1/2 आयोटा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऊपर शो हो रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे
22 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली देन द नंबर आर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना था। इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है ना, आप भी किए होंगे, मुझे पता है आपने भी कर रखा होगा, जो भी देख रहा है उसने काफ़ी कुछ हद तक कर लिया होगा। बट फिर भी मैं एक आपको बोलूँगा, मैंने कोई यूट्यूब के व्यूज़ नहीं बढ़ाने, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाई हुई, पूरी वीडियो के अंदर कोई भी आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगी। तो मेन मकसद क्या है, आप एक बार सोल्यूशन मेरे जरूर देख लेना, ताकि आप पेपर के अंदर जो करते हो टाइम कितना ज़्यादा बच सकता है आपका। अगर कोई सजेशन है मेरे लिए, आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिससे और भी आसान इजी वे से हो सकता है, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो एप्लीकेशन के ऊपर भी शेयर कर सकते हो या डायरेक्ट कमेंट के अंदर, तो उसको हम और भी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट, देखिए दो डिस्टिंक्ट का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ना वो नीचे नंबर दिए गए हैं, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन उठा लो। जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, दोनों को एडिशन करता हूँ, 4 आ रहा है और 2 आयोटा और -2 आयोटा कट रहा है, ठीक है ना। 3 + 2 आयोटा प्लस में 1 - 2 आयोटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। बट दोनों की गुना करेंगे तो क्या 8 आएगा? दोनों की गुना करके देखो 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब पहला ऑप्शन कट हो गया। ऐसे ही दूसरा भी कट, तीसरा भी कट। जो चौथा ऑप्शन है 2 + 2 आयोटा और 2 - 2 आयोटा, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। एडिशन करने पे 4 आ रहा है और इसकी मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 + 2 आयोटा 2 - 2 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ रहा है, a + b a - b, a² - b², a² - b² -b² 2 दूनी 4, आयोटा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो प्लस का ही आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, तो मेरा जो है क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। एडिशन मेरा 4 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मेरी 8 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखिए, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसके अंदर 23 ऊपर जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन लिखा रहेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 जेंटलमैन एंड 7 लेडीज कैन सिट डाउन एट रैंडम, ठीक है, नो 2 लेडीज बीइंग टुगेदर। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर करवाया था कि जैसे 5 लेडीज दे दी, 4 लेडीज 4 जेंट्स दे दिए। मान लीजिए हमने पहले जेंट्स से स्टार्ट किया, लेडीज बॉय ले लेते हैं, बॉयज और लेडीज, ठीक है। बॉय से स्टार्ट किया, पहले बॉय से, उसके बाद पहली लेडीज, पहली गर्ल, उसके बाद फिर बॉय, उसके बाद फिर गर्ल, ऐसे ऐसे हम बिठाते रहेंगे, ठीक है। अगर हमने गर्ल से चालू किया तो फिर गर्ल और बॉय बिठाएंगे। तो मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्टकट ट्रिक, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तब आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट करना होता है n का फैक्टोरियल इंटू n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। डायरेक्ट आपने आंसर निकालना होता है, ठीक है। और वो नंबर ऑफ सेम देगा, 7 7 देगा, मतलब 7 लेडीज 7 जेंट्स, 8 लेडीज 8 जेंट्स। अब इसके अंदर 7 दिया हुआ है, 7 जेंटलमैन एंड 7 लेडीज, तब आप डायरेक्ट कर दोगे 7 फैक्टोरियल 7 × 6 फैक्टोरियल, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 फैक्टोरियल गुणा 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। अगर डिटेल के अंदर देखना है तो वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7 और 11। 1000 से ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए, 7 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको करवाया था जब हमने कंप्लीट कोर्स के अंदर ही वो सारा किया था, कि मैंने बताया था आपको 3 से 5 से और 7 से डिवाइड होता है, याद है। 3 5 15, फिर 15 से जो डिवाइड होते थे, 500 से 35 से डिवाइड होते थे, या तीनों की गुना करके 135 से डिवाइड होते थे, सॉरी 105 से। तो उस सारे को हमने शायद 274 ऐसा कुछ आंसर आया था उसका, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमने किया क्या था, हमने सिंपल किया था, जो भी दिया होता था उसको 7 से डिवाइड कर दिया। जो मेरा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लेना होता है, रिमाइंडर नहीं लेना होता। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौका 28, 2 20, 7 दूनी 14, ठीक है। एक तो मेरा ये आ गया। उसके बाद 1000 को अब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 99, 1 10, 11 0 0, ठीक है। सिंपल क्या आ गया, 90 आ गया। अब देखिए इनको मैंने जोड़ना होता है, 2 आ गया, 9 और 4 13 और 2, 232 टोटल ऐसे मेरे टुकड़े बन गए जो कि 7 से और 11 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है।
और अब जो है मुझे क्या करना होता है, अगर ये 3 दिए होते, 3 दिए 7, 11 और 15 दिया होता, तो फिर मैं 7 का निकालता, 11 का, फिर 15 का भी निकालता, फिर इन दोनों का निकालता वो जोड़ता, फिर इन दोनों का निकालता वो जोड़ता, फिर इन दोनों का निकालता वो जोड़ता, उसके बाद तीनों का निकाल करके वो माइनस कर देता। अब जो है सिर्फ 2 का ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या निकालना है, दोनों का 7 और 11 का निकाल के वो डायरेक्ट माइनस कर दो, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 11 77 हो गया। ठीक है, टोटल 7 और 11 77 हो गया। तो 1000 में से 77 की जब मैं डिवाइडेशन करता हूं, ठीक है, 77 की, एक सेकेंड, 77 की डिवाइडेशन कर दी तो मेरे पास क्या बचा, 12। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया, 12, तो 12 मैं माइनस कर दूंगा, 220 मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन मेरा 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हमने किया था कि मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड बताए थे। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने वो किया था कि वो कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं, कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, जितने बार रिपीट होता है उनके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड करना होता था, वो सब चीजें। अब मैथमेटिक्स को करना है एज वेल एज उसके अंदर हमने ये भी कहा था, अगर वोवल इकट्ठे आ जाएं, कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाएं, वोवल पीछे आ जाएं, 3 वोवल इकट्ठे आने चाहिए, कॉन्सोनेंट पहले आने चाहिए, बीच में आने चाहिए, इवन ओड आने चाहिए, बहुत सारी चीजें थी, वो सब हमने की थी। तो मैथमेटिक्स MATHEMATICS 1 2 3 4 5 6 9 10 11 टोटल मेरे कितने हैं, ये 11। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन सकते हैं, 11 फैक्टोरियल से हमने ऐसे ही करते थे हम। बट इसके अंदर एक कंडीशन है एज वेल, टी जो है मैथमेटिक्स का जो है ना, दैट स्टार्ट एज वेल एज एंड विद टी, वो स्टार्ट भी और एंड टी से होना चाहिए। टी एक फिक्स हो गया स्टार्टिंग में और टी एक फिक्स हो गया लास्ट में। जब फिक्स हो जाता है वो कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं, फिक्स है तो एक ही आ सकता है, एक गुणा, और यहां भी एक ही नंबर ऑफ वेज आ सकता है। तो टोटल बीच में कितने रह गए, टोटल 11 थे, एक यहां पे दोनों कंफर्म है तो 9 रह गए। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मेरे, 9 फैक्टोरियल हो गए। वैसे कितने थे, 11 फैक्टोरियल होते, बट इन्होंने कंडीशन दे दी। ऐसे ही कोई भी कंडीशन वो दे देता है कि 3 ये इकट्ठे आने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 या 3 होते तो 2 या 3 फैक्टोरियल से भी मैं गुना भी करता कि वो नंबर ऑफ वेज आपस के अंदर वो कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। ठीक है, टोटल 9 फैक्टोरियल हो गया। अब जो है मुझे जो रिपीटेशन है ना, बार बार जो 9 इसके अंदर आए, ठीक है, ये टी रिपीटेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इधर फिक्स हो गया, ये इधर फिक्स हो गया। टी यहां से काट दिया मैंने और टी यहां से काट दिया। अब रिपीटेशन कितनी है, m की 2 बार रिपीटेशन है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। उसके बाद a की 2 बार रिपीटेशन है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। h की कोई रिपीटेशन नहीं, e की भी नहीं है, i की भी नहीं है, c की भी नहीं है, s की है। ये मेरा आंसर होगा। अब इसको आप सोल्व कर लो आसानी से, 90720 ये मेरा आंसर बन रहा है। ठीक है, आंसर अगर मैं देखो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। ठीक है, 26 के अंदर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर, हाउ मेनी इंटीजर सोल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन x + y + z इज इक्वल टू 15 वेयर x भी बड़ा है 0 से या 0 से बड़ा है, y भी 0 है 0 से बड़ा है, z भी 0 या 0 से बड़ा है। x + y + z इज इक्वल टू 15 कि इंटीजर हमने पुट करते जाने, जैसे यहाँ पे 1 पुट कर दिए, यहाँ पे 12 और 1 13 और 13 और 2 15, मतलब इस टाइप से कितने वो इंटीजर्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ऐसे कितने इंटीजर आ सकते हैं। ठीक है, इंटीजर की बात कर रहा है, हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशन। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। अब हम बार बार पुट थोड़ी करके देखते रहेंगे, तो याद हमने क्या करना है, इस टाइप का जब भी आ जाए तो बाइनोमियल याद करना है। बाइनोमियल याद करते ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, n + r - 1 CR - 1, याद हो तो आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का। ठीक है, उसके अंदर n मेरा क्या है 15, r मेरा क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल 1 2 3 t, r इज इक्वल टू मेरा 3 है, n इज इक्वल टू मेरा 15 है। डायरेक्ट पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 और 3 18 - 1 17, 3 - 2 2। तो इसको सोल्व करने का 17, नीचे 2 है तो 2 तक ले जाओ, 17 × 16 2 × 1 2 से 8 गया,
8 7 56, 5 8 और 5 13, 136 ऐसे तरीके हो सकते हैं, मतलब 136 इंटीजर होंगे जो 15 बनाएंगे, ठीक है, आपस के अंदर। इससे ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। देखिए अभी तक हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं, तब आपको थोड़ी सी एक माइंड के अंदर होना चाहिए कि यार पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है। लेटेस्ट अभी तक 2020 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अप्रैल के अंदर, ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी तक लेटेस्ट यही पेपर है DSSS का। अभी तक जितने भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं, KVS, NVS, DS, SBS, स्टेट मास्टर, सभी के सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ PhD लेवल तक के। तब और थोड़े मोटे जो होंगे ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन, वो भी मैं आपको सारे कंप्लीट कराऊंगा, और एप्लीकेशन पे तो चल ही रहा है सारा कोर्स। उसके बाद 27 पे बात करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 12 बैलून डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए बर्थडे पार्टी ऑफ 10 चिल्ड्रन। सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है कि वो क्या कह रहा है। 12 उसके पास बैलून है, 12 बैलून है, उसके बाद वो कह रहा है बर्थडे पार्टी के अंदर 10 चिल्ड्रन को वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये नहीं बोला 10 आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते, चिल्ड्रन वैसे भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो 10 को अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट वैसे तो एक फॉर्मूला होता है n-1 CR-1, ठीक है ना। n-1 CR-1, n जो होता है नंबर ऑफ जो है जैसे बैलून्स दे दिए, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कितने वो है, और बांटने कितने में है, r में बांटने, टोटल 10 में बांटने, यहाँ पे वो उसने 12 दिया हुआ है, ठीक है। या तो ये तरीका है, और भी मैं आपको बताता हूँ। जहां पे पुट करो 12 - 1 10 - 1 11C9, 11C9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ, N-R भी तो लिख सकता हूँ ना। ये प्रॉपर्टी है बाइनोमियल के अंदर। तो यहाँ पे 11, क्योंकि 9 तक थोड़ी लेके जाऊंगा इसको, 11 - 9 11 2 बचे, 11 × 10/2 × 1 2 से ये गया 5, तो 55 ऐसे तरीके बन सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका। उसके बाद अगर हम देखें कि 10 टोटल चिल्ड्रन हैं, आपके सामने 10 बच्चे हैं, ठीक है, आपके सामने 10 बच्चे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं साफ कर देता हूं। दस बच्चे हैं। अब टोटल हमारे पास एक बैलून अगर मैं उठाता हूं, एक बैलून मैंने उठाया, मेरे पास कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 10 तरीके हैं बांटने के। उसके बाद एक कोई ना कोई तो एक ले लेगा, उसके बाद मेरे पास 9 तरीके रह जाएंगे, उसके बाद मेरे पास 8 तरीके रह, ऐसे करते करते लास्ट में मेरे पास एक तरीका ही रह जाएगा। मतलब 1 से 10 तक की एडिशन, मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर का एडिशन, मतलब 1 2 + 3 अप टू n तक, वो क्या होता है, n × n + 1/2। मतलब अब 10 तक है तो 10 × 11/2, ये 5 से कट गया, 55 फिर से मेरा आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए 28 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग m ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3m + 1 ऑब्जेक्ट। ये देखिए +2 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। विच m आर आइडेंटिकल एंड 2m + 1 आर डिस्टिंक्ट। सिंपल सी बात है, m ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। कितने टोटल ऑब्जेक्ट हैं, 3m + 1 टोटल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आइडेंटिकल कितने, m आइडेंटिकल है। m आइडेंटिकल मतलब m जो है वो समान है, मतलब सेम है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 2m + 1 जो है डिस्टिंक्ट है, मतलब वो डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। मेन मुद्दा यही है। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को ना बिल्कुल टिपिकल ना बनाते हुए, आसान बनाते हुए, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो हमने चैप्टर किया था उसके अंदर हम चले जाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमने क्या किया था, ऐसे ही हम ले लेते थे n को 10 ले लेते थे, सॉरी 10 तो नहीं, पहले हम 4 5 6 ऐसे चूज कर लेते थे, बट मैं इसमें थोड़ा बड़ा चूज कर रहा हूँ, m को 10 चूज कर रहा हूँ, ठीक है। m = मैं 10 चूज कर रहा हूँ, लेट, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो कोई भी आप चूज कर सकते हो, 10 क्या 20 क्या कुछ भी चूज कर सकते हो। वही आपने ऑप्शन के अंदर जो दिया हुआ है उसमें पुट करना है, वही मेरा आंसर बन जाएगा अगर इसे सेटिस्फाई कर गया तो, ठीक है। सेटिस्फाई क्या कर गया, m = 10 ही ले लिया मैंने, वैसा ही 10 मैंने उसके अंदर पुट करके देख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से क्या है, m ऑब्जेक्ट चूज,
m ऑब्जेक्ट चूज करने हमने, 3m+1 टोटल ऑब्जेक्ट है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट अब कितने हो गए 10 या 30 है 31। ये इसीलिए मैंने 10 माना क्योंकि आपकी +2 वाली परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बुक के अंदर ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 31 वाला है तो इसीलिए 10 पुट करते ही वही क्वेश्चन सेम बन जाता है। तो m आइडेंटिकल है, m आइडेंटिकल है मतलब m कितना माना मैंने 10 आइडेंटिकल है, और 2m+1 डिस्टिंक्ट है, 10 पुट कर 10 दूनी 20 1 31 मतलब 21, 10 दूनी 20 1 21, 21 और 10 31, चीज वही की वही यहाँ पे उतर गई कि 31 टोटल है, 10 जो है वो मेरे क्या है आइडेंटिकल है और ये डिस्टिंक्ट है। अगर मैंने इसमें से चूज किया, टोटल कितने चूज करने m मतलब टोटल 10 ही चूज करनी है। अब तरीके देखो कितने हो सकते हैं। अगर मैंने यहां से लिया ये आइडेंटिकल है और ये मेरे क्या है डिस्टिंक्ट है। अब अगर मैंने यहां से लिया कोई एक, कोई भी नहीं लिया, मान लो कोई 0 लिया यहां से, और यहां से ले लिया मैंने 10 क्योंकि 10 ही टोटल चूज करने हैं, और यहां से मैंने अगर 10 नहीं लिए, 0 नहीं 1 ले लिए, 1 ले लिया यहां से, तो यहां पे 9 लेने पड़ेंगे, यहां पे 8, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में 10 और 0 आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज हम इतनी पॉसिबिलिटियां हम सोच सकते हैं। अगर ये 0 लिया तो 10 से 0, ठीक है ना। अब बट इसके अंदर क्या है, चाहे 10 से 2 हो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिकल के अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल के अंदर हमेशा एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, कोई मर्जी चूज कर लो यार, सिंपल सी बात है। यार 10 पेन है, ये देखो मार्कर है, बिल्कुल सेम के सेम है, सब कुछ सेम है, तो 10 में से कोई भी चूज करेंगे, नंबर ऑफ वेज थोड़ी आएंगे, वो तो एक ही आएगा ना, हमेशा एक ही तरीका हो सकता है। आइडेंटिकल है क्योंकि सेम है, इनके अंदर डिस्टिंक्ट है, इनके अंदर हो सकता है, तो 21 में से 10 ले सकते हैं। ऐसे ही इसमें से एक 21 में से 9, ऐसे ही इसमें से एक 21 में से 8, ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट के अंदर इसका तो 1 ही आएगा, एक ही तरीका आएगा, इसमें 21 से 0 आ जाएगा, ठीक है। कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं। अब इसको मैंने जोड़ना है, एडिशन करना है, इतने ही तो तरीके हो सकते हैं टोटल। तो क्या आ गया मेरा, यहां पे कर लेते हैं हम, 21 से 0 से लेकर के 21 से 10 तक, 0 से 10 तक टोटल मेरी 11 टर्में आ गई। टोटल कितनी टर्में हो सकती हैं, 22 टर्में। हमने बाइनोमियल के अंदर किया था कि NC0 NCR टोटल कितनी टर्में होती हैं, n+1 टर्म होती है, क्योंकि 0 से लेकर के n तक जाती है, तो 1 से लेकर n तक n टर्म होगी, एक एक्स्ट्रा टर्म होगी, n+1 टर्म मतलब 21 है तो 22 टर्म होगी। और हमने ये प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि 0 से लेकर 10 तक है, हाफ है ये और हाफ वो रह गया, हाफ टोटल कितना होता है 2 की पावर n, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 2 की पावर n-1, क्योंकि इवन और ओड भी हम कर चुके हैं और हाफ हाफ भी कर चुके हैं, 2 की पावर n-1 होता है उसका एडिशन, समझ रहे हो ना, 2 की पावर n-1, ठीक है। या ऐसा कर लो, 2 की पावर n टोटल होता है, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हाफ हाफ है, ये ऊपर जाके क्या बना देगा फिर से 2 की पावर n-1, और 2 की पावर n-1 मतलब n-1, n कितना मेरा 21, ठीक है ना, n मेरा कितना था 21, m-1 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, m-1 कर लो, ठीक है, क्योंकि m में आ रहा तो m-1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। m तो क्या आएगा मेरा n-1 ही आएगा, क्योंकि टोटल NCR चल रहा है ना, इस टाइप से चल रहा है, ठीक है। तो 21 माइनस 1 20, 2 की पावर 20 मेरा आंसर आएगा, 2 की पावर 20। अगर हम ऑप्शन के अंदर देखें इस क्वेश्चन को, तो थर्ड ऑप्शन देखिए, 2 की पावर 2 इंटू m, m मेरा 10 था, 10 पुट करेंगे तो 2 की पावर 20 आ रहा है, ठीक है ना, 2 की पावर 2m मतलब 2 की पावर 2 इंटू 10, 2 की पावर 20 आ रहा है, यही 2 की पावर 20 था, ठीक है ना, 2 की पावर वही 20 था, यहां पे वही आ रहा है 2 की पावर 2m से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लाइक, एक कमेंट, बस 2 ही चीजें मांगता हूं, ठीक है, कि जितनी मेहनत लग रही है, जितना सब कुछ लगता है ना, इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन निकालने में, सब चीज़ करने में, शॉर्टकट ट्रिक बताने में, हर तरह से, मतलब उसको देखने में कि कहाँ से कितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर बता दूँ, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जब भी आप इसको सुन रहे हो तो आपको कोई ऐसा डाउट ना रह जाए, हाँ यार ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। जितना हो सकता है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, और डिटेल के अंदर कंप्लीट कोर्स तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है, उसके अंदर जितनी हो सकती है ना, आपको PGT लेवल तक की तैयारी जो है ना करवाने के लिए मैं दिन रात यहाँ पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कमेंट और कुछ कईयों के लाइक जवाब नहीं दे सकता, मतलब
कई बार होता है कि टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर आप समझा करो कि हाँ यार ये टाइम जो है, हमें ये जो चीज़ें मिल रही है ना, उसकी कीमत हमारे रिप्लाई से भी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 29, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। द पोलर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा सारे का स्केयर। स्केयर है, पहले स्केयर सोल्व कर लेते हैं, या अंदर डायरेक्ट रैशनलाइज सोल्व कर लो, क्योंकि नीचे क्या है आयोटा। 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा, क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 आयोटा और 5 आयोटा आ गया। 6 प्लस 5 आयोटा और आयोटा स्केयर -1 हो गया तो 5 ही रह गया ऊपर। ठीक है, इसको करेंगे 9 माइनस आयोटा स्केयर प्लस का 1 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। 5 ऊपर कॉमन लेके क्या आ जाएगा, नीचे कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा 1/2, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस आयोटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको मैं लिख दूं 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब जो है इसका क्या करना था हमें, स्केयर। ठीक है ना, इसका मुझे क्या करना था, स्केयर। तो स्केयर मैं करता हूं तो इसका स्केयर क्या आ जाएगा मेरा 1/4, इसका स्केयर मेरा आयोटा स्केयर फिर से मेरा -1/4 हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम ये आ जाएगा तो 1 टाइम ही रह जाएगा आयोटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आयोटा मेरा आ गया। इसका मतलब ये जो सारा था वो क्या आ गया, 1/2 आयोटा ही आ गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको कर देते हैं हम साफ। तो मेरा क्या आ गया, 1/2 आयोटा। अब जो है उसने क्या बोला है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के 2 तरीके और हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको करवाया था, इस टाइप से ही मैंने आपको करवाए थे कि पोलर फॉर्म क्या होती है। पहले तो पोलर फॉर्म वो होती है जैसे कि R, ठीक है ना, R यहां पे होता है R, या उसको मैं लिखता हूं Z का मॉडुलस। ठीक है, इस टाइप से सिंपल लिख दो R और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिखते हैं हम। अब यहां पे पहले तो थीटा निकालेंगे हम, फिर थीटा निकाल के करेंगे, या एक और 2 तरीके हैं, पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। आर क्या होता है मेरा, ये क्या चीज है असल के अंदर, जेड इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं इसको 1/2 0 रियल प्लस 1/2 आयोटा, समझ रहे हो ना, ए प्लस आयोटा बी। तो जेड का मॉडुलस ही क्या होता है मेरा, आर होता है। ठीक है ना, जेड का मॉडुलस ही मेरा आर होता है। तो आर जो होता है इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4। ठीक है ना, क्या होगा मेरा 1/4, और इसका रूट होता है, सॉरी यहां पे मुझे ध्यान आ गया, जेड का मॉडुलस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सारे का रूट 1/4 का रूट क्या आ जाएगा फिर से 1/2, समझ रहे हो ना। कोस थीटा मेरा क्या आ जाएगा, tan थीटा मैं निकालूंगा यहां से। ठीक है, tan इनवर्स b/a, याद है ना, tan इनवर्स b/a, थीटा जब मैं निकालता हूं तो b/a, ये बाई ये जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, पाई/2 के ऊपर 90 डिग्री पे होता है ना इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है, डिफाइन नहीं होता। ठीक है ना, ये क्या है मेरी आर्गुमेंट निकाला हमने, एम्पलीट्यूड निकाला है b/a 1/2/0, 1/2/0। किसी के बारे में नीचे 0 आया था, इन्फिनिटी आया था पाई/2, डायरेक्ट यहां पुट कर दो कोस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। एक तो ये तरीका था, ठीक है, निकालने का इस क्वेश्चन को। सेकंड तरीका मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान, जो कि पेपर के अंदर आपको करना है। यहां तक तो आपको निकालना ही निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट ना ऑप्शन के अंदर जाना है। कोस पाई/2 है, कोस पाई/2 क्या होता है आपको पता है, 0 होता है, सिंपल सी बात है। कोस 90 डिग्री 0 होता है, और साइन पाई/2 साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो सिर्फ आयोटा आ रहा है, तो 1/2 आयोटा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर 1/2 आयोटा ही आ रहा है, जेड इज इक्वल टू, बस सीधा आंसर है। चीज तो वही है ना, हम चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, चाहे पोलर फॉर्म के अंदर जा रहे हैं, किसी के अंदर जा रहे हैं, लिख तो जेड को ही रहे हैं ना, ए प्लस आयोटा बी को ही चेंज कर रहे हैं, पोलर फॉर्म के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, चीज तो वही है, जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा है, तो 1/2 आयोटा ही आना चाहिए। और सार साफ ऑप्शन के अंदर बता ही रहा है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखिए क्या आ जाएगा, -1/2 आयोटा। सेकंड ऑप्शन के अंदर फिर -1/2 आयोटा नहीं आ रहा, कोस पाई/4 आ रहा है, उधर आयोटा साइन पाई और ही कुछ बन रहा है। थर्ड ऑप्शन के अंदर और ही कुछ बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ऐसा बन रहा है जो 1/2 आयोटा आ रहा है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन को छेड़ने की भी जरूरत नहीं थी, यहां तक करने की जरूरत थी, बस इसको सोल्व सिंप्लीफिकेशन करना, जो कि नॉर्मल 10th के बच्चे भी कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, वैसे 10 लिखा रहेगा, वैसे 30 है। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसमें करना क्या है, अब मैं तो ये क्वेश्चन करवाऊंगा भी नहीं, क्या है, क्यूब है। ऐसे ही नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, उसके बाद स्केयर्स का बताया था मैंने n इंटू एन प्लस वन बाई में 2, 2n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई में 6। अगर क्यूब का आ जाए, 4 का भी आ जाए, क्यूब का आ जाए तो n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 सारे का स्केयर, बस सीधा है। ये जो है इसका स्केयर करके लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। और इसका ही क्यूब 4 की पावर 444 आ जाता तो मैं कैसे करता, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैंने आपको बता रखा है, अपोन में 30 आ जाता है जो, ठीक है, आपको याद है।